फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का मैथ का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है अनुपात, समानुपात, अनुलोम और प्रतिलोम, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो बने रहिए हमारी इस वीडियो में और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम आपको अनुपात बताएंगे आपको अच्छी तरह से। अगर आपको अनुपात समझ में आ गया तो आप सब कुछ जान जाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक्स की ओर। दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हेडिंग इसका डाल लेते हैं, अनुपात। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम आपको उदाहरण द्वारा समझाएंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि वास्तव में अनुपात होता क्या है। तो चलिए चलते हैं। जैसे मान लीजिए दिया हो राकेश के पास 20 रुपया है, ठीक है ना, और यहाँ पे दे दिया हो विकास के पास हमारा 10 रुपया हो। ठीक है, एक उदाहरण से मान लीजिए राकेश के पास 20 रुपया है और विकास के पास 10 रुपया है। अगर ये पूछ लिया जाए कि राकेश और विकास में अंतर कितने का है, तो सबसे पहले आप लोग समझिए, अगर पूछ लिया जाए अंतर कितना है तो आप लोग बताएंगे कि 10 रुपये का दोनों का अंतर है। ठीक है, अगर ये पूछ लिया जाए कि दोनों में, अब यहाँ पे देखेंगे, जैसे पूछ लिया जाए कि राकेश और विकास इन दोनों का अनुपात कितना है, तब लोग क्या करेंगे, हमारा जो राकेश का है पैसा ये 20 है, इनका अनुपात कितना हो जाएगा 20:10। ठीक है, तो इस तरह से इन लोग का अनुपात करेंगे। और हम लोग क्या करते हैं, यानी कि यहाँ पे 20 हमारा क्या हो गया 20/10। ठीक है, अब जब हमारा 20/10 हो गया, यानी कि हम यहाँ पे काट देते हैं 10 1 10 10 2 20, तो यहाँ पे हमारा क्या जाता है 2:1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यानी कि क्या था 20:10 का, यानी क्या हो गया 2:1। ध्यान दीजिएगा। अब अगर यदि ये पूछ लिया जाए कि जो हमारा राकेश का जो पैसा था विकास के पैसे का कितना गुना अधिक था, ठीक है, क्या पूछा मैंने, ये पूछ लिया जाए कि राकेश का जो पैसा था विकास के पैसे का कितना गुना था। ठीक है, इस प्रकार से अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो अब यहाँ पे आप देख लीजिए, पहले इसको समझ लीजिए। अब देखिए, यानी कि दोनों का अनुपात कितना था, ये था, यानी कि इनका क्या आ गया 2:1। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये राकेश को गया, हम इसको पक्षांतर कर देते हैं, यानी कि यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे ऐसे इस तरह से हो गया। ठीक है, यानी कि हम क्या करते हैं तिर्यक में इसको कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे 20 हो गया और यहाँ पे 2:10। तो यहाँ पे जाहिर से आपको दिख रहा है कि ये राकेश का पैसा है यानी कि 20 है, यानी कि विकास के पैसे का कितना है 2 गुना है, यानी कि विकास के पैसे का 2 गुना अधिक है किसका, राकेश का पैसा। अगर जस्ट यही उल्टा सवाल पूछ लिया जाए कि जो विकास का पैसा था राकेश के पैसे का कितना गुना कम है, यानी कि कितना कम है, राकेश के पैसे का कितना कम है। ठीक है, राकेश के पैसे से कितना कम है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब देखिए ये तो था राकेश का पैसा 2 गुना था। अब यही 2 अगर हम फिर वापस यहाँ ला दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20/2 = 10। अब चूंकि 10 क्या है हमारा, ये विकास का पैसा है, तो यानी कि विकास का पैसा क्या है, राकेश के पैसे कितना है 1/2, यानी कि ये जो 2 है 1/2 भी कर सकते हैं, यानी कि आधी गुनी है। तो दोस्तों इस प्रकार से इससे हमारा क्या सिद्ध होता है, यानी कि इससे हमारा यह सिद्ध होता है जो हमारा अनुपात है क्या होता है, दो संख्याओं का, यानी कि दो संख्याओं क्या होता है, अनुपात द्वारा तुलना किया जाता है। ठीक है ना, अनुपात द्वारा क्या किया जाता है, तुलना किया जाता है। ठीक है, यानी कि दो संख्याओं का भाग द्वारा
क्योंकि हम लोग जब अनुपात हमारा क्या होता है, यानी कि दो संख्याओं का भाग ही होता है। तो ये इस प्रकार से हम क्या करेंगे, दो संख्याओं का भाग द्वारा तुलना किया जाता है। यानी कि हमारी जो दो संख्या होती है वो संख्या किसका कितना गुना है, यानी कि क्या होता है कि दो संख्याओं का किसका कितना गुना है, किसका कितना गुना अधिक है, किसका कितना गुना कम है। तो अनुपात इससे हमारा क्या सिद्ध होता है कि अनुपात हमारा क्या होता है, दो संख्याओं का भाग द्वारा क्या किया जाता है, तुलना किया जाता है। अभी मैंने तुलना करके दिखाया, यानी कि उसका कितना गुना अधिक है या किसका कितना गुना कम है। तो इस प्रकार से अनुपात हम लोग जान लिए। अब देखिए अनुपात की हमारी विशेषता हम लोग जान देते हैं। अनुपात की क्या जान लेते हैं, विशेषता। ठीक है, जैसे मान लीजिए अनुपात हमारे क्या होता है, हमारा जो अनुपात होता है उसका कोई मात्रक नहीं होता। क्या होता है, कोई भी मात्रक नहीं होता। अब देखिए अनुपात क्या होता है, अनुपात में दोनों एक ही इकाई होती है। अनुपात में दोनों का एक ही इकाई मान होता है। जैसे मान लीजिए अगर ऊपर हमारा मीटर में है जो मान है, जैसे 5 मीटर है तो नीचे भी हमारा मीटर में होगा, ना कि सेंटीमीटर में। अगर ऊपर हमारा घंटा में है तो नीचे भी हमारा क्या होगा, जो हमारा मान होगा वो घंटा में होगा। यानी कि अगर मिनट में है तो इसको हम घंटा में चेंज करेंगे, अगर घंटा है तो इसको हम मिनट में चेंज करेंगे। ठीक है, यानी कि दोनों का जो इकाई मान होगा वो हमारा क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, आगे जान लेते हैं। अब देखिए हमारा जो अनुपात होता है ऊपर और नीचे एक ही संख्या से गुणा करने पर उन संख्याओं में कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि ऊपर और नीचे अगर हम एक ही संख्या से गुणा कर देते हैं तो उसके अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ता, या एक ही संख्या से भाग दे देते हैं तो क्या करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि एक ही संख्या से गुणा करे चाहे भाग करे, इसमें क्या होता है, कोई फर्क नहीं होता। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम क्या कर लिए, अनुपात हम लोग अच्छी तरह से जान लिए कि अनुपात वास्तव में क्या होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लोग जानेंगे समानुपात। क्या जानेंगे, समानुपात। तो समानुपात क्या होता है, तो यहाँ पे हम एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी उदाहरण ले लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो हमारा एक है, एक पेन का मूल्य हमारा दे दिया 5 रुपया। ठीक है ना, यहाँ पे दे दिया एक पेन का मूल्य 5 रुपया। अब क्या होता है, पूछ लिया 2 पेन का मूल्य। तो आप लोग दिख रहा है कि यहाँ पे जो हमारा एक पेन है इसका मूल्य अगर 5 रुपया है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हमारी क्या हो गई, पेन हमारा क्या हो गया, दुगना हो गया। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 10 रुपया। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्या होता है, जैसे यहाँ पे हो गया एक पेन हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, 5 रुपया। तो इस यानी कि फिर अनुपात यहाँ पे 2 पेन, अब 2 पेन का मूल्य हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 10 रुपया हो जाएगा। ये तो आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो हमारा चिन्ह है ये क्या होता है, समानुपात। अब देखिए समानुपात क्या होता है, समानुपात दो समान अनुपात ही हमारा क्या कहलाता है, समानुपात। दो समान अनुपात ही हमारा क्या कहलाता है, समानुपात। जैसे यहाँ पे देखिए एक पेन का मूल्य हमको क्या दिखा, 5 रुपया। तो जाहिर सी बात है 2 पेन का मूल्य हमारा क्या दिखा, 10 रुपया। अगर इसी प्रकार पूछ लेता कि 3 पेन का मूल्य हमारा क्या होता, तो यहाँ पे क्या हो जाता, 30 रुपया। यानी कि अनुपात में हमारा क्या है, समान है। ठीक है, अब देखिए कैसे अनुपात समान होता है। यहाँ पे हमने बताया कि यहाँ पे एक पेन है, यहाँ पे 2 पेन, तो इन पेनों का अनुपात मान लीजिए इस तरह से है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, इनका अनुपात क्या हो गया,
10 रुपया। अगर हम इसको काट देते हैं तो हमारा क्या रहता है, अनुपात समान हुआ कि नहीं, हमारा अनुपात समान हुआ कि नहीं, यानी कि दो अनुपातों का, यानी दो समान अनुपात हम, ये हमारा क्या कहलाता है, समानुपात। क्या कहलाता है, समानुपात। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। तो अनुपात में हमारा क्या होता है, मध्य वाले पद का अंदर अंदर गुणा होता है। यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये हम अनुपात बना देते हैं। तो अनुपात में हमारा क्या होता है, मध्य वाले पद का अंदर अंदर का गुणा होता है एक साइड, और बाएं बाएं वाले पद का एक साइड, यानी कि 2 × 5 और यहाँ पे 1 × 10। इस तरह से हमारा क्या होता है, गुणा होता है। अगर आपको नहीं समझ में आता तो यहाँ पे देख लीजिए, 1/2 बराबर 5/10। तो इसका साइड और इसके साइड, यानी क्या हो गया, 10 × 1 बराबर 2 × 5। वही तो हुआ, इसका अंदर अंदर का, मध्य मध्य का, और बाहर बाहर का। तो इस तरह से हमारा होता है। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण और देख लीजिए, यहाँ पे जैसे दे दिया गया, एक पुस्तक का मूल्य हमारा 20 रुपया, तो इसी प्रकार 2 पुस्तक का हमारा क्या हो जाएगा। तो आप लोग बता सकते हैं कि हमारा क्या हो जाएगा, 40 रुपया। यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, 1:2 समानुपात 20:40। तो यानी क्या होता है, हमारा समानुपात हमारा क्या कहलाता है, 2 समान अनुपात हमारा क्या कहलाता है, समानुपात। 2 समान अनुपात क्या कहलाता है, समानुपात। तो इस तरह से आप लोग जान गए कि समानुपात क्या होता है, यानी कि हमारा समानुपात क्या होता है, 2 समान अनुपातों ही हमारा क्या कहलाता है, समानुपात।